एक रात अमावस्या की काली घनी रात थी। उस रात हरिया अपने काम पर से जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था कि तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज तेज से आंधियां चलने लगती हैं। उसके साथ ही जंगल से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर हरिया बुरी तरह से डर जाता है। उसे अपनी आसपास बुरी शक्तियों के होने का एहसास होने लगता है। डर की वजह से हरिया जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाने लगता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल को देख हरिया बुरी तरह से डर जाता है और डरते डरते उससे बोलता है, तुम चुड़ैल हो? मूर्ख इंसान, मैं तेरी मौत हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मुझे मारना चाहती हो? आज इतने दिनों बाद तो कोई शिकार मेरे हाथ लगा है और उसे भी मैं छोड़ दूं? कभी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल हरिया की गर्दन खा जाती है और उसे मार देती है। अगले दिन सुबह हरिया की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। हरिया की डेड बॉडी को देखकर गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। धीरे धीरे चुड़ैल की दहशत गांव में इस कदर फैल जाती है कि गांव के सभी लोग डर के मारे घर से बाहर निकलने में भी कतराते थे। दिन के समय तो लोग बाहर घूमते, लेकिन रात के समय किसी की हिम्मत अपने घर से बाहर जाने की नहीं होती। ऐसे ही वक्त बीतता है और फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात भानु अपने दोस्त रमेश से बात करता हुआ जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी उसे अचानक से किसी के रोने की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। जिसके बाद भानु और रमेश दोनों आवाज का पीछा करते वहां पहुंच जाते हैं जहां से वो आवाज आ रही होती है। तभी भानु और रमेश देखते हैं कि पेड़ के पीछे खुले बालों में एक औरत खड़ी है, जिसे देखकर रमेश भानु से कहता है, भानु, हम इस औरत के पास नहीं जाना चाहिए, क्या पता वो कौन हो, चल यहाँ से निकलते हैं। नहीं यार, हम ऐसे किसी को छोड़कर नहीं जा सकते, क्या पता उसे हमारी जरूरत हो, चल एक बार उससे पूछ लेते हैं। जिसके बाद दोनों मिलकर उस औरत के पास जाते हैं। तभी वो औरत पीछे मुड़कर देखती है, जिसे देख दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों डर से थर थर कांपने लगते हैं। तभी चुड़ैल उनसे बोलती है, क्या हुआ? मुझे देखकर तुम लोग डर गए? चुड़ैल, चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर भानु और रमेश उससे बोलते हैं, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूं? क्या तुमने मुझे छोड़ा था? मैं तुम्हारे आगे कितना रोई गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया था। इसलिए अब सब के सब मारे जाओगे। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मारकर वहां से चली जाती है। जब चुड़ैल भानु और रमेश को मार रही होती है तो वहीं दूर खड़ा एक आदमी पेड़ के पीछे से छुपकर ये सब देख रहा होता है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है और भागते हुए गांव के सरपंच के पास जाता है और उससे बोलता है, सरपंच जी, आज रात फिर से उस चुड़ैल ने गांव के 2 लोगों को मार दिया है और ये सब मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। क्या तू सच कह रहा है? क्या तूने सच में उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है? हाँ सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास करो, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये सब सच है तो हमें उस चुड़ैल से अपने गांव को बचाना होगा। मैं आज ही तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ और उनसे मदद मांगता हूँ। जिसके बाद गांव का सरपंच तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि एक चुड़ैल उनके गांव में सभी लोगों को मार रही है। इस वजह से गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है। कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए बाबा। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कुछ दिन बीतते हैं और फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात तांत्रिक बाबा गांव में जाते हैं और गांव वालों के मिलकर एक साजिश रचते हैं। बाबा हनुमान जी के सिंदूर से एक चक्र बनाते हैं और उसी चक्र के थोड़ी दूरी पर सभी लोग छिप जाते हैं। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। इसके साथ ही जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आने लगती है और तभी वहां पर चुड़ैल प्रकट होती है।
और वो जैसे ही घर की तरफ बढ़ने लगती है तभी वो उस चक्र में घुस जाती है। जैसे ही वो उसके अंदर जाती है उस चक्र में आग जलनी शुरू हो जाती है और वो उसी में फंस जाती है। तभी वहां पर तांत्रिक बाबा आते हैं और उससे बोलते हैं, क्यों तू इन गांव वालों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? जल्दी बता, इसी वक्त तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तू मेरे मामले में मत पड़ तांत्रिक। मुझे इन गांव वालों से अपना बदला लेना है और तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। तो मुझे ललकार रही है चुड़ैल, शायद तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद बाबा भभूति पर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, और मंत्र पढ़कर उसके ऊपर अभिमंत्रित भभूत फेंक देते हैं, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और तांत्रिक बाबा से कहती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं इसी गांव में ही अपने पति के साथ रहा करती थी। मैं उस समय गर्भवती थी और बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रही थी। तभी एक दिन मेरे पति की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो चल बसे। इस दुनिया में मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं था, जिसकी वजह से मुझे भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ रहा था। एक दिन की बात है, मैं रास्ते में भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी कोई मदद करो। लो बहन, ये सब खाने का सामान है, इसे तुम खा लेना। लगता है तुम बहुत परेशान हो, ऐसे समय में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तुम्हें। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि उस बांझ औरत की नजर मेरे बच्चे पर है। कुछ दिन बीत गए और मेरा मुन्ना इस दुनिया में आ गया कि तभी वो औरत जिसने मुझे बहुत सारा खाने का सामान दिया था, वो मेरे घर आई और मेरे बच्चे को चुरा कर ले गई। उस वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उससे अपने बच्चे को छीन सकूं, और वह मेरा बच्चा लेकर वहां से भाग गई। कई महीने गुजर गए और फिर एक दिन मुझे वो औरत दिखी जो मेरा बच्चा लेकर भागी थी। उस दिन मैं उस औरत के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई, जहां मैंने देखा कि मेरा मुन्ना बेड पर बैठा रो रहा था। चुड़ैल माँ चुपके से अपने मुन्ने के पास जाकर बैठ गई और उसे खूब सारा प्यार करने लगती है कि तभी वहां पर वो बच्चा चोर औरत आ जाती है और उसे प्यार करते देख शोर मचाने लगती है। चोर चोर चोर, ये मेरे मुन्ने को चुराने आई है। गांव वालों जल्दी आओ, वरना ये मेरे मुन्ने को चुरा कर यहाँ से भाग जाएगी। जिसके बाद वहां गांव के लोग आ गए और उस औरत को बेरहमी से जलाकर मार दिया। मैं इन लोगों को बार बार सच बताने की कोशिश करती रही, पर इन गांव वालों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे बेरहमी के साथ जलाकर मार दिया। तभी से मैं इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार दूंगी। मैं मानता हूँ कि तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब तो इन बेकसूर लोगों को मत मार। जिन्होंने तेरे साथ गलत किया था तू उन्हें मार चुकी है, और अब तू इस गांव को छोड़कर चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी, और ऐसा करने से तू मुझे नहीं रोक सकता। मेरी शक्तियों के आगे तू कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो पवित्र गंगा जल उस चुड़ैल पर छिड़क देती है, जिससे वो वहीं जलकर भस्म हो जाती है। जिसके बाद गांव उस चुड़ैल से मुक्त हो जाता है। वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। जंगल से जंगली भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बहुत तेज आंधी भी चल रही थी, जिसके कारण गांव के सभी लोग अपने घरों में जाकर आराम कर रहे थे। इतनी रात में एक बहुत ही भयानक गर्भवती जलपरी चुड़ैल पानी के अंदर से तेज रफ्तार के साथ तैरती हुई समुद्र के किनारे आकर रुकती है, जिसके बाद वो वहां से सीधे गांव की तरफ जाने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया था, अब मैं सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी। जलपरी चुड़ैल स्मेल सूंघती हुई सीधा मुखिया के घर जाकर रुकती है, और जैसे ही वो मुखिया के कमरे की खिड़की से झांककर उसे देखती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। यही है वो जिसने मेरा ये हाल किया था। आज इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।
ये कहकर गर्भवती जलपरी चुड़ैल मुखिया के घर में घुस जाती है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से मुखिया को हवा में उड़ा देती है और दीवारों पर तो कभी फर्श पर पटक पटक के मारने लगती है। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत था। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? हाँ? तू तो सबसे बड़ा राक्षस है, तुझे मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार कर ही मेरा बदला पूरा होगा। ये कहकर जलपरी चुड़ैल उसे अपने साथ खींचती हुई समुद्र के किनारे ले आती है और मुखिया को समुद्र के अंदर फेंक देती है। अब बाकियों को भी इसी तरह मार दूंगी। तुम गांव के लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इंसानों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। गर्भवती जलपरी चुड़ैल मुखिया को मारने के बाद समुद्र के अंदर ही तैरती हुई कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन मुखिया की पत्नी कौशल्या मुखिया को गांव में यहाँ वहाँ ढूंढती रहती है। और जब उसको मुखिया का कोई पता नहीं चलता, तब एक गज्जू नाम का लड़का कौशल्या के पास भागता हुआ आता है और उससे कहता है, आंटी, जल्दी से मेरे साथ समंदर के किनारे चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उस लड़के की बात सुनकर कौशल्या समुद्र के किनारे उसके साथ चली जाती है, जिसके बाद गज्जू उसे समुद्र के किनारे मुखिया की लाश दिखाता है। मुखिया की लाश को समुद्र की खतरनाक मछलियों ने बहुत ही बुरी तरीके से नोच रखा था, जिसे देखकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सुहाग उजड़ गया। अब मैं क्या करूंगी? इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। भगवान, तूने मेरे साथ अनर्थ क्यों किया? कौशल्या का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद गांव वाले मिलकर कौशल्या को किसी तरह संभालते हैं और गांव के मुखिया की बॉडी को उठाकर शमशान घाट ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग वापस से अपने अपने कामों में जाकर लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, आधी रात के समय समुद्र से गर्भवती जलपरी चुड़ैल फिर से निकलकर गांव में पहुंच जाती है और उसके बाद वो गांव के कुछ लोगों की स्मेल सूंघकर उनके घर पहुंच जाती है और उन्हें मार कर खाने लगती है। इंसान कितने स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें खाकर तो बहुत ही मजा आ जाता है। चुड़ैल गांव के कई लोगों को खा जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ समुद्र के किनारे ले जाती है और समुद्र के अंदर फेंक देती है। ऐसे ही अगले दिन फिर से गांव के लोगों को गांव के ही कुछ लोगों की लाश समुद्र के किनारे पड़ी हुई मिलती है। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार ये रोज रोज समुद्र के किनारे लाश कहाँ से आ रही है? कौन है जो गांव के लोगों को मारता जा रहा है? कोई गांव के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, वरना इतने सारे लोगों को कोई कैसे मार सकता है? नहीं, मुझे तो ये सब किसी खतरनाक चुड़ैल का काम लग रहा है। इतने लोगों का एक साथ मरना कोई मामूली बात नहीं है और कोई मामूली इंसान इतने लोगों को मार भी नहीं सकता। हमें इसका उपाय निकालना होगा। हाँ, सही बोल रही हो तुम। हमारे गांव की काली पहाड़ी के ऊपर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रमेश तांत्रिक बाबा को लेने के लिए काली पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा को अपने साथ जंगल के रास्ते लेकर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के समय समुद्र से गर्भवती जलपरी चुड़ैल बहुत ही रफ्तार के साथ तैरती हुई समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, जिसके बाद वो वहां से एक गाँव की तरफ बढ़ने लगती है। बहुत भूख लगी है, अब इन गांव वालों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी।
बहुत मजा आएगा। जैसे ही चुड़ैल गांव के अंदर पहुंचती है, गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं और गर्भवती जलपरी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल दोबारा से आ गई। अब हम लोग क्या करें? तांत्रिक बाबा भी अभी तक नहीं आए। तुम सब तो एक साथ इकट्ठे हो। अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और मैं तुम सभी को एक साथ खा जाऊंगी। और जो बचा खुचा रहेगा ना, वो अपने समुद्र की मछलियों को खिला दूंगी। चुड़ैल, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम तुझसे मुकाबला करेंगे, जरूर करेंगे। गांव वालों की बात सुनकर गर्भवती जलपरी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से से गांव वालों के ऊपर हमला कर देती है। गांव वाले मशाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चुड़ैल कई लोगों को घायल कर चुकी थी। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल मंत्रों को सुनकर कमजोर पड़ जाती है। चुप हो जा तांत्रिक बाबा, तू ये सब क्या कर रहा है? तू एक जलपरी होकर इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सपना तोड़ दिया। मेरे कुछ अरमान थे जो इन लोगों की वजह से खत्म हो गए। आज इन लोगों की वजह से मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। कुछ महीने पहले की बात है, मैं समुद्र में रहा करती थी। मैं गर्भवती थी। कई साल बाद मुझे बच्चा होने वाला था। मैं बहुत खुश थी। मैं इस समुद्र की रानी थी। एक दिन की बात है, जब इस गांव का मुखिया पानी के जहाज पर समुद्र की सैर कर रहा था। मैं अपने पति जलपरे के साथ समुद्र की सैर कर रही थी। तभी गांव के मुखिया की नजर हम दोनों के ऊपर पड़ गई और उसने हम दोनों को मछुआरों के जाल के जरिए पकड़ लिया, जिसके बाद हम दोनों को म्यूजियम में ले जाना चाहता था। वो मेरे पेट में बच्चा था। हम दोनों ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमें पकड़ लिया। पानी से बाहर निकलने के बाद कुछ ही समय में हम दोनों की जान चली गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई। और उसके बाद मैंने गांव के मुखिया को मारकर अपना बदला पूरा किया। लेकिन इंसानों में इंसानियत नहीं होती, इसीलिए मैं गांव वालों को मारती जा रही हूँ। तू अपना बदला पूरा कर चुकी है। अब तुझे यहाँ से जाना होगा। तू बेवजह इन गांव वालों को मार नहीं सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन गांव वालों को मार दूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू लौट जा, नहीं तो मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल बाबा की बात नहीं मानती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा मसालों के द्वारा एक अग्नि जलाते हैं और उसके बाद वो अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं और घूमते घूमते अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद वो उस मंत्र के द्वारा गर्भवती जलपरी चुड़ैल को आहुति दे देते हैं। और उसके बाद गर्भवती जलपरी चुड़ैल अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेती है और उसकी आत्मा जलकर मुक्त हो जाती है और फिर गांव वालों के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।